जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिसाधना। परिसाधना क्या है, इसे कैसे किया जाता है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं, और इसके साथ ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक अत्यंत सरल परि की साधना, जिसमें आपको अनुभूति अत्यंत शीघ्र होगी। उसके चमत्कारिक लाभ, उसकी तिलस्मी शक्तियाँ आपके साथ होंगी। इसके माध्यम से आप उसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं, उससे अपने कोई कार्य को करवा सकते हैं। और परी ऐसे भी अगर आपके पास आ जाए तो आपके अनेकों कार्यों को सहजता से संपन्न कर देंगे। जिन्नों की भांति परियां भी अत्यंत तिलिस्मी शक्तियां हैं। ये स्त्री शक्तियां जिस तरीके से हिंदू धर्म में अप्सरा या यक्षिणियों इत्यादि की साधना की जाती है, उस प्रकार से इनकी साधना की जाती है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक परिसाधना के विषय में। जिस परिसाधना की बात मैं कर रहा हूँ, ये परिसाधना जल परिसाधना है। जल परी कौन है और जल परी को कैसे सिद्ध किया जाता है? वस्तुतः परियों का भी अपना स्थान है। ये आकाशचरी हैं। ज्यादातर परियां आकाश में विचरण करती हैं, किंतु कुछ परियां जल में रहती हैं। जलमग्न होने के कारण, जल में ही रहने के कारण इनका नाम जल परी पड़ता है, या इन्हें जल परी कहा जाता है। इनकी साधना हमेशा समुद्र तट अथवा नदी के किनारे की जाती है। नदी और समुद्रों के अंदर इनका वास होता है, और वहां पर इन बैठ करके यदि इनकी साधना की जाती है तो ये साधक के समक्ष जल में से ही आकर प्रत्यक्ष होती है। परियों की साधना माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका रूप में, तीनों में की जा सकती है। माँ के रूप में इनकी साधना करने पर यह साधक को आकर के अपने स्तन से दुग्धपान करवाती है। ये मेरे कुछ शिष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, और मेरे कुछ शिष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि परियां माँ के रूप में सिद्ध होने पर साधक को अपने स्तन से दुग्ध पिलाती है। और ये सब कुछ सिर्फ मानसिक नहीं होता, वस्तुतः ये प्रत्यक्ष होता। दूसरी बात, परियां बहन के रूप में भी सिद्ध हो जाए तो साधक के अनेक मनोरथ पूरे करती हैं, उसका साथ देती हैं, हर एक प्रकार की कामना को तृप्त करती हैं। माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेम का रूप में आप इनकी साधना, इनका अमल कर सकते हैं। परियों का अमल यदि प्रेम का रूप में प्राप्त किया जाता है तो परियां ये कभी नहीं चाहती कि किसी अन्य सांसारिक स्त्री से आपका संबंध हो। परियां सिद्ध हो जाने के बाद साधक को बिल्कुल एकांत कर देती हैं, उसे अन्य किसी से मिलने जुलने की अनुमति तक नहीं देती, यहाँ तक कि सामान्य पुरुषों से, आपके परिजनों से, आपके मित्रों से। ये आपको बिल्कुल एकांत में एक कमरे में कैद करके रखना चाहेंगे, और ये आपके साथ वहाँ रहेंगे। यद्यपि किसी भी प्रकार की कमी वहाँ आपको नहीं होगी। इनके पास कई औषधियाँ, कई दिव्य चमत्कारिक तिलस्मी वस्तुएं होती हैं, कई प्रकार की मुद्रिकाएं होती हैं। ये कुछ ऐसे फल दे सकती हैं जिन्हें खाने के बाद आपको 3-3 दिन भूख ही नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। मनुष्य की काम शक्ति को बढ़ाने के लिए परियां उसे कई ऐसी औषधियां देती हैं जिसके माध्यम से वो उस परी को संतुष्ट कर सके। वासनात्मक रूप से इन्हें अत्यधिक लगाव होता है, किंतु परियों में भी अत्यंत विभिन्नताएं हैं। हर प्रकार की साधनाओं की तरह परियों में कुछ, अब काली परी इत्यादि कुछ ऐसी परियां भी हैं जो तमोगुणी हैं, अन्यथा सभी परियां पूर्ण रूप से सात्विक हैं। विशेषकर आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ पढ़ने वाले लोगों पे परियों की कृपा सहजता से हो जाती है। नियमित रूप से अपने नमाज अदा करने वालों को परी की कृपा सहजता से प्राप्त हो जाती है। इनकी साधना शुक्रवार के दिन से प्रारंभ की जाती है। सर्वप्रथम साधक को चाहिए कि किसी पीर के स्थान पर की जाकर के 5 अगरबत्ती, गुलाब के फूल, खोवे की बर्फी इत्यादि चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, और उसके बाद उनसे परिसाधना की आज्ञा मांग ले, अथवा ये सारी क्रिया आप अपने घर पे ही करके मानसिक आज्ञा मांग ले। पंचपीरों से मानसिक आज्ञा मांगने के बाद रात्रि काल में आपको साधना के लिए प्रवृत्त होना है। रात्रि में अपने नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें और उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें। तदुपरांत साधक उस जल से स्नान करें। ठीक है। एक बात और, स्नान करते समय लोटे का प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के मग का उपयोग न करें। दूसरी बात, स्नान करने के बाद आपको तहमत पहनना है, नीचे आपको अंडरवियर नहीं पहननी या लंगोट नहीं बांधनी। ठीक है। दूसरी बात, आपको स्नान करने के बाद आप अपने शरीर पर इत्र छिड़कें, साथ में सफ़ेद कुर्ता या किसी भी प्रकार के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। आपको सफ़ेद रंग का कुर्ता धारण करें। अपने सिर पर कपड़ा अथवा तहमद अथवा टोपी इत्यादि रख करके अपने सिर को ढकें। खुले सिर से इनकी साधना नहीं होती, जिस प्रकार से अन्य इस्लामिक साधनाएं भी नहीं होती। आपको साधना काल में अपने समक्ष चमेली के तेल का दीपक एक प्रज्वलित करना होता है। अपने बाईं तरफ लोहबान की धूनी प्रज्वलित, जिस जगह पे आप परी का आवाहन करने जाए वहां पहले चमेली के इत्र से चौका लगाएं, अर्थात अपने हाथ से ही इत्र लगा के लीप दें।
उसके ऊपर लकड़ी के बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, कपड़े पर इत्र, गुलाब की पंखुड़ियाँ, अक्षत इत्यादि छिड़कें। वहाँ परियों का आवाहन करने के लिए वहाँ पुष्प रखें, कुछ गुलाब के पुष्प रख करके उस पर उनका आवाहन करें। तदुपरांत उनसे प्रेमिका रूप में प्राप्त होने के लिए वचन दें, उनसे बातें करें, आप मानसिक आज्ञा लेकर के कि मैं आपके साथ आपका अमल करने जा रहा हूँ, प्रेमिका रूप में मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपका अमल करने जा रहा हूँ, ऐसा कह करके आप जल भूमि पर छोड़ दें। तदुपरांत आपको उनकी साधना में मंत्र का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये साधना नदी तट पे, समुद्र के किनारे ऐसे स्थानों पर हो सकती है, तो जाहिर सी बात है स्नान आपको उस नदी तट से ही करना होगा, किंतु अपने साथ एक लोटा अवश्य ले जाएं और जिस जगह पे स्नान करने के बाद आप किसी अन्य वस्त्र को न छुएं, जैसे तौलिए, किसी अन्य प्रकार के गमछे इत्यादि का प्रयोग न करें। स्नान करने के तुरंत बाद आपको धोती बांध लेनी है, स्नान करने के तुरंत बाद आपको कपड़ा पहन लेना है। उसके अलावा और किसी भी चीज़ को आपको नहीं छूना, कंघी नहीं छूनी, आपको तेल नहीं छूना, सिर्फ पूजन की सामग्री जो आप वहाँ थाल सजा के पहले से सब कुछ रखें, अपना जप पूरे होने के बाद मंत्र 11 माला जाप करें। वो 7 दिनों तक करना पड़ता है। शुक्रवार से प्रारंभ करके गुरुवार को आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। साधना के दूसरे या तीसरे दिन से परियां आपको जल के अंदर क्रिया करती हुई, क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती हैं, अर्थात खेलती हुई, जल नहाती हुई, इस तरीके से आपका उनका चित्र आपके समक्ष उपस्थित होने लगेगा। पानी में हलचल आएगी। किसी भी स्थिति में हो सकता है कि कई बार परियां आपको बुलाने के लिए कुछ ऐसा करें कि वो आपको बुला लें अपने पास, किंतु आपको किसी भी स्थिति में आसन नहीं छोड़ना है जब तक कि आपके 7 दिन पूरे ना हो जाए। चाहे साधना के दूसरे दिन त्रिवाचा के लिए वो तैयार हो जाए, लेकिन आपको त्रिवाचा नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ली हुई त्रिवाचा से देवता कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई भी देवता। इसलिए अपने अमल पूरे हो जाने के बाद त्रिवाचा लें। इस बात को आपको समझना होगा और उसके बाद आप इस अमल को करें। अमल पूरा हो जाने के बाद और अमल करने की बात आपको किसी से भी बतानी नहीं है, अपने गुरु के अलावा, या यदि आप हमारी संस्था से जुड़ के करना चाहते हैं तो आप मुझे अथवा आपके जो भी गुरु हैं आप उनसे गुरु की राय लेने के अलावा आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन साधना प्रारंभ हो जाने के बाद आप सिर्फ उस साधना में अपनी दृढ़ता दिखाएंगे, किसी को उसके विषय में कुछ न बताएं, अन्यथा आपकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। परियां सिद्ध होने के बाद भी आपसे 3 वचनों में ये जरूर लेंगी कि आप उनका नाम, उनके विषय में किसी को भी नहीं बताएंगे, आप उनके हर बात मानेंगे, आप उनके साथ रति क्रिया करके उन्हें संतुष्ट करने का वचन देंगे। ये 3 वचन ज्यादातर परियां मांगती हैं जब वो प्रेमिका रूप में सिद्ध होती हैं। माँ के रूप में ये रति क्रिया वाली बात नहीं आती, अन्य दोनों बातें लागू होती हैं। और तीसरा वचन वो कुछ भी ले सकते हैं कि आप उन्हें किसी और को नहीं देंगे, आप उन्हें जैसे कहते हैं ना ट्रांसफर कर देना, तो आप नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें वो कह सकती हैं, क्या कहेंगी ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी कहें आपको समझता से उनके साथ वचन लेना होगा। साधना के 7वें दिन और वचन लेने के बाद ये आपसे हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएंगी। ये आपको प्रेमिका रूप में जब ये आपके समक्ष उपस्थित किस होती हैं तब इन्हें चमेली की पुष्पों की माला इनके गले में पहना करके वचन दिया जाता है। जब आप इनको माला पहनाएंगे तो माला या मुद्रिका में से कोई एक चीज ये अपने गले से उतार करके आपको देंगी। वो माला नहीं जो आपने इन्हें पहनाई है, ये अपनी पास से लाई हुई माला या किसी मुद्रिका को आपको देंगी। इसके बाद जब भी आप इनका आवाहन करेंगे एकांत में, ये आपके समक्ष हाजिर होंगे, किंतु इनके माध्यम से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने किसी दोस्त को बुलाएं और कहें कि आज मैं आवाहन करूंगा, परी का देखना कैसी है। ऐसा नहीं होगा। जब भी आप एकांत में होंगे, पूर्ण एकांत में होंगे, तभी आपके समक्ष आएंगी। आंतरिक रूप से जब आप अकेले घूम रहे, बेशक आप 4 लोगों में बैठे हैं लेकिन आप किनारे बैठे हैं, तो ये आपके साथ बातें करती रहेंगी, आपके साथ बोलती रहेंगी, आपको किसी भी प्रकार से अकेलेपन को महसूस नहीं करने देगी। परियां सिद्ध हो जाने के बाद साधक बहुत खुश रहने लगता है, उसके चेहरे में आकर्षण शक्ति आ जाती है, इनके अंदर वशीकरण करने की बहुत अद्भुत क्षमता होती है। परियों आपको दिव्य औषधियों का और कई तरह की वस्तुओं का ज्ञान करवा सकती है अथवा उन्हें दे सकती है। आयुर्वेद के विषय में भी ये आपको बहुत रहस्यमयी बातें बता सकती हैं। परि सिद्ध हो जाने के बाद ये खुद आपको जिन्न आपके गुलाम बनवा सकती हैं। कई परियां इतनी शक्तिशाली होती हैं जो यदि अपनी चाहें तो वो आपको जिन्न इत्यादि स्वतः ही सिद्ध करवा देते हैं। उसके लिए आपको अलग से साधना या अमल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारी संस्था के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और इस संस्था को करके अपने जीवन में लाभान्वित। परियां आपको अत्यधिक धन देती हैं, ये आपको अत्यंत विशिष्ट शक्तियाँ देती हैं। आपके शत्रु आपका कभी अहित नहीं कर सकते। इस प्रकार की इतनी चमत्कारिक साधना, जल परी साधना यदि आप करें तो आपके लिए सर्वोत्तम है। जय महाकाल।